हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में जानने वाले हैं मलेरिया क्या होता है, होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है। सिंपल भाषा में समझे तो मलेरिया एक फीवर की बीमारी है। फीवर हो जाता है और ये फीवर जो होता है 24 घंटे पे, 48 घंटे पे, 72 घंटे पे फीवर आते हैं। डिपेंड करता है कि ये मलेरिया जो कराता है यानी कि पैरासाइट प्लाज्मोडियम, कौन सा प्लाज्मोडियम आपको इन्फेक्ट किया है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम के स्पेसीज होते हैं। लगभग 5 टाइप्स जो होते हैं हम लोग जानते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफरम, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है नॉलिस्की। जनरली इसमें ये 5 टाइप्स का स्पेसीज हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें लगभग बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, लेकिन हम सभी के नॉलेज में ये 5 टाइप्स का हम लोग मलेरिया के बारे में जानते हैं। इन पैरासाइट से हम लोगों को मलेरिया हो जाता है। तो इसमें 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक तो इंसान और दूसरा मच्छर। ये दोनों के वजह से एक दूसरे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे। मलेरिया जो होता है डिपेंड करता है कौन सा मलेरिया आपको इन्फेक्शन हुई है, उस हिसाब से आपको बुखार आता है और टाइम से इंटरमिटेंट फीवर आता है। 24 घंटे पे आ सकता है, 48 घंटे पे आ सकता है, 72 घंटे पे आ सकते हैं। ठीक है, ये फीवर जो होते हैं डिपेंड करता है आपकी इन्फेक्शन कौन सा मलेरियल पैरासाइट कराया है। तो इसके लक्षण जो होंगे, आपको फीवर आएंगे, चिल स्टेज होगा, ठंडी बॉडी में पूरा ऐठन टाइप का दर्द होगा, चिल स्टेज आएगा, ठंडी स्टेज आएगा, फिर हीट स्टेज आएगा, फिर आपको स्वेटिंग स्टेज आएगा। इस तरीके से आपको इसमें जो है फीवर आते हैं। और साथ ही साथ इंटरमिटेंट आएंगे, मतलब जिस समय बुखार आती है उसी समय आएंगे, कुछ समय के लिए नहीं आएंगे। पीरियोडिसिटी मेंटेन रहता है। तो ये मलेरिया के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जाने। हालांकि इसमें से जो है मॉडरेट से सीवियर कंडीशन हो सकता है, मतलब कभी कभी प्लाज्मोडियम जो है सीवियर भी हो सकता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फॉल्सिफरम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगता है और साथ ही साथ उसमें जो है आपको फ्यूचर में फैटल भी हो सकते हैं, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। मलेरियल में जो है आपके लीवर पे अटैक होते हैं, आपके आरबीसी पे, आपके खून के आरबीसी पे अटैक होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे ये इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो मच्छर, फीमेल एनोफिलिस नाम का जो मॉस्किटो होती हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, अगर वो मच्छर उसके मुंह में स्पोरोजोइट नाम का इन्फेक्शन है, उसके मुंह में रहता है स्पोरोजोइट, अगर वो इन्फेक्शन आपको बाइट करी आपके स्किन पे तो आपके खून में वो चला जाता है। फिर वो खून से आपके लीवर में चला जाता है और लीवर में कुछ वो अपना चेंजेस करता है, वहाँ न्यूट्रिशन लेती है। जो स्पोरोजोइट इन्फेक्शन जो चला जाता है वो आपके लीवर में जाके वहाँ अपना न्यूट्रिशन लेती है, वहाँ अपने साइज़ का कुछ चेंजेस होता है। उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ समय लेटेंट भी हो जाता है, मतलब वहाँ रह भी जाता है लीवर में, और जिनको इन्फेक्शन कराना है वो आगे बढ़ जाती है, आपके आरबीसी पे अटैक करते हैं। तो आरबीसी पे अटैक करें तो आपके जो हेमोग्लोबिन होता है ना, उन पे अटैक करती हैं और फिर ढेर सारे वहाँ डिवाइड हो जाते हैं। मेरोजोइट्स डिवाइड होते होते वो अचानक बर्स्ट हो जाती हैं, और जब ये बर्स्ट हो जाती है तो आपके ब्लड में फैल जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको फीवर हो सकते हैं, आपको चिल स्टेज आ सकते हैं और साथ ही साथ आपको हॉट स्टेज आ सकते हैं और फिर स्वेटिंग हो सकता है। ये बीमारी जो होते हैं रिकरेंस भी हो सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो रिकरेंसी का भी चांसेस रहता है। साथ ही साथ इसमें जो है रिलैप्स भी हो सकते हैं, लैटिन फेस में छुप जाएगा अगर, तो ये रिलैप्सिंग का भी चांसेस होता है। तो इस तरीके से मलेरियल का इन्फेक्शन होता है और ये 2 स्टेज को डिपेंड करता है। एक तो ह्यूमन बींग्स में ये स्पोरोजोइट पैरासाइट जो होता है, आपके मच्छर जो मॉस्किटो होता है वो इन्फेक्शन को कैरी करता है, यानी कि कैरियर कौन है, वो फीमेल्स एनोफिलिस मॉस्किटो। और ये इंटरमिटेंट होस्ट कौन है, इंटरमिटेंट होस्ट यानी कि जिनमें ये इन्फेक्शन का प्रोसेस को रेडी कर रहा है वो है ह्यूमन बींग्स। तो ये इन दोनों के बीच ये सिचुएशन चलता है। अब वो जो इन्फेक्शन होते हैं, छोटे से जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में सेक्सुअल लाइफ होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें एसेक्सुअल ग्रोथ होता है। इस तरीके से इसमें लक्षण आता है, जैसे जैसे वहाँ का स्टेजेस बदलते हैं आपको फीवर आएंगे, चिल स्टेज आएंगे, हॉट स्टेज आएंगे, स्वेटिंग आएंगे और फिर वीकनेस आएंगे। इसमें इंटरमिटेंट फीवर होता है, जैसे कि मैं बता दी, डिपेंड करता है कौन सा प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन्फेक्शन है आपको। जैसे कि
24 घंटे पे फीवर आ सकते हैं, 48 घंटे पे, 72 घंटे पे। साथ ही साथ ये फीवर्स जो है रिलैप्स और रिकरेंस भी हो सकते हैं। तो जैसे कि प्लाज्मोडियम फॉल्सिफरम इसमें सीवियरिटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये प्लाज्मोडियम फॉल्सिफरम का अगर आपको मलेरियल इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसके कारण और इसके लक्षण हम लोग समझ लिए। अब साथ ही साथ इसमें समझ लेते हैं होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे कि होम्योपैथिक सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिनकोना ऑफिसिनालिस, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सिनकोना, जो कि मलेरियल में इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। और इसको आप जो है जब भी आपको मलेरियल इन्फेक्शन है, आपके लक्षण के बेस पे इस मेडिसिन को ले सकते हैं, जिसमें कि इंटरमिटेंट फीवर होता है, यानी कि सेम टाइम पे फीवर आएगा। जिस दिन आपको फीवर आया उसी अगले दिन भी अगर फीवर 24 घंटे पे आ रहे हैं तो उसी टाइम पे आएगा, और पीरियोडिसिटी भी मेंटेन रहेगा। जिस समय बुखार आया सेम टाइम पे आएगा और कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाएगा, फिर अगले दिन पे सेम टाइम पे और कुछ समय के लिए रहेगा। तो ये सिनकोना ऑफिसिनालिस इंटरमिटेंट फीवर के लिए बहुत अच्छा है, मलेरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपका लक्षण का सिवियरिटी कितना है, ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लेने हैं। सो आई होप ये सिनकोना के बारे में आप समझ पा रहे होंगे। होम्योपैथिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये, मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। फीवर है, चिल स्टेज आ रहे हैं, ठंडी वाला स्टेज, ठंड लगती है बहुत तेज़ी से, फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट हॉट होता है, और साथ ही साथ लास्ट में स्वेटिंग होते हैं, पसीने होते हैं, फिर एट द लास्ट मोमेंट में आपको वीकनेस महसूस होते हैं। तो डेफिनेटली आप इस मेडिसिन को आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करें तो सीना भी पैरासाइट इन्फेक्शन, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है ये पैरासाइट इन्फेक्शन है, वैसे ही सीना पैरासाइट इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। आपको इरिटेबल महसूस हो रहे हैं, चिड़चिड़ा लगता है, आपको गुस्सा आते हैं, फीवर की कंडीशन हो रहे हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुए हैं, तो डेफिनेटली 30 पोटेंसी में आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ब्राइनिया जैसी दवाइयाँ हैं, जो है इपोटोरियम जैसी दवाइयाँ हैं, जो डिपेंड करेंगे आपके लक्षण पे, किस बेसिस पे आपके लक्षण जो है आपको हार्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें एक पेटेंट होम्योपैथिक रेमेडी होम्योपैथिक सिरप बताऊंगी, जो कि फीवेरो सिरप है, आपको लाइफ केयर होम्यो का है, बहुत इफेक्टिवली काम करती है, इसका रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो इसका जो इंडिकेशन रहता है फीवर में, मलेरियल फीवर में, और ठंड लगती है, चिल स्टेज आता है, रेमिटेंट फीवर हो या इंटरमिटेंट फीवर हो, तो ये बहुत अच्छे काम करती हैं। आप इसे ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में आप इसका डोजेस जान सकते हैं। फीवेरो सिरप पेटेंट फॉर्म में आता है, इफ़ेक्टिवली काम करेंगे जब आपको इन्फेक्शन हो रखे मलेरिया का। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जाने। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, मलेरिया आप इजीली समझ पाए होंगे और आपको इन्फॉर्मेशनल लगे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी मेडिकेशन शुड बी टेकन अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन। सो कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेंगे। So take care, please like, subscribe and share, and stay healthy, stay happy.